जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट नंबर 1 की एक एक्टिविटी हल करने जा रहे हैं। तो बस ये एक्टिविटी क्या है कि छोटी सी पहेली है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये मैं बात बता दूं कि इस तरह की एक्टिविटी जो है वो कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए क्यों आन पड़ी कि एक खेत में कुछ गाय और परिंदे हैं। उनके अगर सारा काउंट करें तो 35 हैं, टांगें 110 हैं, और बताएं कि उसमें कुल गाय कितनी होंगी और कुल जो है वो परिंदे कितने होंगे। तो ये स्टूडेंट कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए ही ये क्वेश्चन क्यों आ गया। तो मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि जितनी भी पहेलियां हैं इन सब के आंसर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर रिलेटेड पर्सन ही देता है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का प्रॉब्लम सोल्यूशन जो है वो आईटी पर्सन ही देता है। तो यू आर स्पेशल कि आप जो है वो लोगों के प्रॉब्लम्स को देखते हैं और फिर उन पहेलियों के आंसर देते हैं, बल्कि उनमें से पहेलियां निकालते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, उसके फिर आंसर ट्रेस आउट करते हैं। तो कंप्यूटर जो है इटसेल्फ नथिंग। कंप्यूटर जो है वो कहते हैं एक्यूरेट काम करता है, वर्सटाइल काम करता है, ये थकावट महसूस नहीं करता, हर वक्त एग्जैक्ट रिजल्ट्स देता है। तो इस सारी कहानी के पीछे जो है वो आईटी रिलेटेड टीम है, वो कंप्यूटर रिलेटेड लोग हैं, वो प्रोग्रामर हैं, वो पर्सन्स हैं जो इस एक प्रोग्राम को बना के बार बार जो है उसकी टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करने से पहले, बनाने से पहले उसको डिज़ाइन करते हैं, उसकी लॉजिक्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, इसके ऊपर टाइम जो है वो कम से कम कैसे लगेगा, इसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम कैसे पॉसिबल हो सकती है। देन फिर उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन जो है वो ट्रेस आउट करते हैं। फिर उसी सिलसिले में ये एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी गई है कि एक खेत में जो है वो कुछ जानवर और परिंदे हैं। टोटल हेड्स काउंट करें तो वो हैं 35, और अगर उनकी टांगें काउंट करें तो वो जो है वो 110 हैं। तो इसमें हम लोग जो है कुछ इस तरह से इसकी लॉजिक हमने बनानी है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम लोग इसमें से गाय लहदा कर लें और परिंदे लहदा कर लें और उनकी तादाद भी एक्यूरेट हो। तो हमारे पास जो दो बातें दी गई हैं वो ये हैं कि जो टोटल हेड्स हैं वो 35 हैं और टोटल लेग्स जो हैं वो 110 है। तो हमने 35 को डिवाइड करना है कि इसमें जो गाय हैं वो कितनी हैं और परिंदे जो हैं वो कितने हैं। अब हम लोग उसको सीधा सीधा डिवाइड तो कर नहीं सकते, क्योंकि गाय जो है इसकी 4 लेग्स हैं और परिंदे जो हैं इनकी 2 लेग्स हैं। तो हम लोग लेट से कि हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 30 जो है वो गाय हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर 35 हेड्स में से 30 हेड्स हमने गाय को दे दिए तो पीछे जो है वो 5 हेड्स बच जाएंगे। 30 + 5 35। अब हम लोग इनकी लेग्स को कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि गाय जो है उसकी 4 लेग्स हैं, तो ये 120 हो जाएंगी। और हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परिंदे जो है वो 2 लेग्स हैं, तो वो 5 2 are 10। अगर हम लोग इन दो फिगर्स को एड अप करें तो 110 और 10 ये हो गए 130। तो टोटल लेग्स जो हो गई वो 130, लेकिन हमारे पास जो टोटल लेग्स हैं वो 110 है। मीन्स कि हमारी डिवीजन जो अभी एक्यूरेट नहीं हुई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कम करके हम लोग इसको 25 कर लेते हैं। अगर ये 25 होंगी तो टोटल हमारे पास 35 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परिंदे जो हैं वो 10 हो जाएंगे। अब हम लोग 25 को मल्टीपल बाय 4 करेंगे क्योंकि गाय की जो 4 लेग्स हैं, तो टोटल हमारे पास जो होंगी 24, ये 100 हो जाएंगे। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 20। अब हम लोग इस 100 को 100 लैक्स प्लस 20 लैक्स
तो ये हमारे पास हो जाएंगी 120। अभी भी 110 से ये एक्सीड कर गई हैं, मीन्स के हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारा आंसर ये 35 एक्यूरेट आ रहा है। 25 और 10 35, 30 और 5 35। अब हम लोग यहाँ पे 110 है, हम लोग करते हैं कि 25 की बजाय हम लोग इसको 20 कर लेते हैं। अगर ये 20 गाया करेंगे ऑटोमेटिकली ये 35 है, तो हमारे पास जो परिंदे होंगे वो 15 होंगे। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 80 हो गया, और 15 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स काउंट करें, जरा देखें कि हमारे पास यहाँ पे 80 लेग्स हैं और यहाँ पे 30 लेग्स हैं। इन दोनों लेग्स को अगर हम लोग काउंट करें तो ये 110 ही बनेगी। लिहाजा हम लोग इस बात के ऊपर पहुंच गए हैं कि 35 अगर हेड्स होंगे, उसमें से हमारे पास 20 जो है वो गाय होंगी, और उसके बाद हमारे पास जो है 15 जो है वो परिंदे होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये थी आपकी छोटी सी एक्टिविटी। तो इसमें मैंने सिर्फ आपको ये लॉजिक्स डेवलप करने की टेक्निक बताई है कि हम लोगों ने एक्यूरेसी की तरफ जाना है। टाइम जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाए तो हम लोगों ने क्या काम करना है कि हमारे आंसर रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट हों, वेरिफिकेशन के साथ साथ वैलिडेशन भी हो। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, मज़ेदार लगा होगा। फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।